वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कारागृह में प्रकट हुए थे और उनका पालन पोषण गोपों के राजा रानी नंद यशोदा ने किया था, यह बात तो सर्वविदित है। भगवान की बाल लीला, माखन चोरी लीला एवं वृंदावन लीलाओं के विषय और कहते हैं, नारायण 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 नारायण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वपरात् पर ब्रह्म, असंख्य दिव्यानंद गुण मिलय, अखिल हृदय प्रत्यनीक, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, प्रभु के चरणों में इस दास का नमन। प्रणाम प्रणाम नारद जी, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हे प्रभु, आपने मुझे आपकी अनेकों दिव्य एवं मंगलकरणी लीला का भाग बनने का सुअवसर प्रदान किया और उन लीला के संपादन में निमित्त भी बनाया है। तो हे प्रभु, मैं तो बस यह प्रार्थना करने आया था कि जिस प्रयोजन से आपने धरती पर अवतार ग्रहण किया है, जिस भय, अत्याचार और आतंक से भयभीत होकर सभी देवतागण और धरती ने ब्रह्मा जी के साथ आकर आपकी आर्त स्तुति की थी, उस कंसोद्धार लीला का समय आ गया है। अब कंस को मारकर आप धरती का भार कम करिए प्रभु, यही इस बात की विनती है। नारद जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा। अब आप जाकर अपने शिष्य कंस को मुझे मथुरा बुलाने के लिए प्रेरित करिए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान की आज्ञा प्राप्त करने के बाद नारद जी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करते हुए कंस के पास जाते हैं। कंस जैसे ही नारद जी को देखता है, वह उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम देवर्षि प्रणाम। आज आपका इस दास के पास आना कैसे संभव हुआ? कुछ नहीं वत्स, गुरु को तो सदा ही अपने शिष्यों की चिंता सताती रहती है। बस तुम्हारे विषय में चिंतित होने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, आपको मेरे विषय में क्या चिंता है? ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण आपको चिंतित होना पड़ा? अरे कंस, वह नंद नंदन यशोदा नंदन जो कृष्ण है ना, जिसने तुम्हारे अनेक असुर मारे हैं, वह और कोई नहीं अपितु देवकी का 8वां पुत्र है। क्या वह कृष्ण देवकी का 8वां पुत्र है? अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम एक एक करके असुर भेजते हो, जिन्हें वहां रहने वाले लोग कृष्ण के साथ मिलकर मार देते हैं। तुम्हारा असुर रहता है एक, वो रहते हैं अनेक, जिस कारण तुम्हारा असुर मारा जाता है। तुम कृष्ण को धनुष यज्ञ देखने हेतु और पुरस्कृत करने के बहाने से मथुरा बुलाओ, जिससे वो रहेगा एक और तुम रहोगे अनेक, जिससे उसका मरना तय हो जाएगा। जैसा आप कहें गुरुदेव। अब यहाँ देखने में तो अजीब लग रहा है कि गुरु अपने ही शिष्य को मरवाने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में वे कंस को भगवान की शरण में पहुंचाने का मार्ग बतला रहे हैं। कंस जैसा पापी नाम जप, साधु संग, शास्त्र अध्ययन आदि तो नहीं करेगा, इसीलिए वह जो संबंध भगवान से बना सकता है वह केवल शत्रुता है। इसीलिए नारद जी ने कंस के उद्धार को पूर्ण होने के लिए यह व्यवस्था बनाई। अंततो गत्वा कंस ने नंद बाबा के घर अक्रूर जी को भेजने का निर्णय किया। वह अक्रूर जी को बुलवाता है। प्रणाम महाराज,
आपने मुझे याद किया। प्रणाम प्रणाम मकरूर जी। हम आपकी राजभक्ति देखते हुए आपको एक कार्य देना चाहते हैं। आपको वृंदावन के उन दोनों बालों कृष्ण और बलराम को यह लालच देकर धनुष यज्ञ में लाना है कि उन्हें यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। अक्रूर जी जानते थे कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा है और लीला हेतु अवतरित हुए हैं। अतः वे सोचने लगे, इस दुष्ट कंस के बहाने मुझे अपने प्रियतम मेरे ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त होंगे। जिन प्रभु के चरण कमलों के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता और सभी योगी तपस्वी प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हीं भगवान के आज मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से भगवत चिंतन युक्त चित्त से वे संध्या तक वृंदावन जा पहुंचे। वहां उन्होंने गोदोहन करते हुए भगवान के दर्शन किए और उसी सुंदर छवि को निहारते रहे। ध्यान आते ही वे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम भगवान प्रणाम। आज आपके इन सुंदर दर्शन को देखकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम चाचा जी, आइए पधारिए। आपका भोले जी। लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण बलराम का आतिथ्य स्वीकारा और भोजन ग्रहण कर लिया, तभी नंद बाबा आते हैं और बड़े हर्ष के साथ अक्रूर जी को गले से लगा के उनका अभिनंदन व स्वागत करते हैं। अक्रूर जी, मैं जानता हूँ कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहना कितना कठिन है। आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, बताएं। मैं कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। इन दोनों के पराक्रम की चर्चा तो सब ओर है, इसलिए महाराज कंस इन दोनों को धनुष्य दर्शन और पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाना चाहते हैं। यह तो बड़े हर्ष की बात है। कल ही हम सब गोपों के साथ मथुरा चलते हैं। इसी उत्साह में नंद बाबा सभी गोपों को आदेश देते हैं कि बैलगाड़ियां तैयार करो। धीरे धीरे रात्रि हो जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, अक्रूर चाचा, आपके सभी परिजनों का क्या समाचार है? मेरे माताजी, पिताजी कैसे हैं? और मथुरा वासीगण कैसे हैं? आपके यहाँ आने का वास्तविक प्रयोजन क्या है? मुझे अवश्य बताइए। मथुरा में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पिता वसुदेव जी को मारने का भी प्रयास किया गया था और इस दुष्ट कंस ने मुझे तुम्हें लाने के लिए इसलिए कहा है जिससे तुम्हें वहां ले जाने के बाद तुम्हें मार सके। तो ऐसी बात है। ऐसे ही वार्तालाप होती रही और प्रातः होते ही श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ में चल पड़े। जैसे ही गोपियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे हैं, तो सभी गोपियां व्याकुलता पूर्वक श्री कृष्ण के मार्ग को रोकने के लिए सामने आ जाती हैं और श्री कृष्ण से आर्त भाव में कहती हैं,
श्याम सुंदर, आप हमारे किस अपराध से दुखी होकर मथुरा जा रहे हैं? हम आपके दर्शन के बिना क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम जो अभी तक आपके दर्शनों का लाभ उठाती थी, अब वही लाभ मथुरा की शहरी स्त्रियां उठाएंगी। अरे गोपियों, मैं तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ जा रहा हूँ। मैं शीघ्र लौटूंगा, तुम चिंता ना करो। मध्य मार्ग में ही श्री कृष्ण बलराम ने यमुना में स्नान किया और उसके पश्चात अक्रूर जी भी यमुना स्नान करते हैं। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण यमुना के जल में भी दिखाई देते हैं, तो वे बड़ी व्याकुलता पूर्वक रथ पे देखने आते हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे पुनः यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के महाविष्णु स्वरूप का दर्शन होता है। वे बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। और बाहर आकर वस्त्र धारण करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके आगे चल पड़ते हैं। वह नंद बाबा गोपों के साथ पहले से ही मथुरा जा चुके थे और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान के मथुरा पहुंचते ही सभी मथुरा वासियों ने पुष्प वर्षा के माध्यम से भगवान का स्वागत किया। अब भगवान सोचते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं, हम मथुरा में तो आ गए, लेकिन हमारे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है। तो चलो धोनी घाट पे चलते हैं, वहीं वस्त्र लेंगे। तुम सही कहते हो कान्हा, चलो चलते हैं। अरे धोबी मामा, हमें कुछ वस्त्र दीजिए ना। अरे मूर्ख बालक, तू जानता भी है ये वस्त्र किसके हैं? ये सुंदर राजसी वस्त्र कंस महाराज के हैं। तू निकल यहाँ से। अरे धोबी मामा, कंस महाराज हमारे मामा है, तो मामा की वस्तु भांजे को देने में कैसा संकोच? अरे मूढ़ बुद्धि, अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा? भाग यहाँ से। इतना सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर भगवान ने एक हाथ उसके गर्दन पे दे मारा और एक बार में ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने वस्त्र उठाए और उन वस्त्रों का माप सही करवाने हेतु दर्जी के पास गए। जब दर्जी ने भगवान को अपने निकट आते ही देखा तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। प्रभु प्रभु प्रभु, आपका यह दास न जाने कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मेरे भाग्य उड़े हुए हैं, मेरे भाग्य जागे हैं, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं प्रभु। वाह! दर्शन मामा, कृपया हमारे वस्त्रों को हमारे अनुसार बना दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान मार्ग में आगे बढ़े, तभी उन्हें रास्ते में एक उपजा मिली जो कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। अरे सुंदरी, यह चंदन लेके कहाँ जा रही हो? चलो ये चंदन हमारे श्याम को भी तो लगाओ। अरे बालक, तुम मुझे क्यों
छेड़ रहे हो? नहीं सुंदरी, तुम वास्तविकता में सुंदर हो। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हुए धनुष यज्ञ में शिव धनुष के दर्शन हेतु जाते हैं और उस भारी धनुष को जिसको उठाने के लिए अनेकों लोगों को अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी पड़ती थी, उसी धनुष को बाएं हाथ से सहज में उठाकर क्षण भर में भगवान तोड़ देते हैं। धरती आकाश में ध्वनि गूंज जाती है। दृष्टि को देखकर जो सुरक्षा में कंस के सैनिक थे वे भयपूर्वक चिल्लाने लगे, पकड़ लो, जाने मत दो, जाने ना पाए। पकड़ लो, जाने मत दो, जाने ना पाए। यहाँ पर कंस को शिव धनुष भंग होने के बाद से मृत्यु का भय सताने लगा। उसे हर काली वस्तु में श्री कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। ये ताल में क्या है? कृष्ण। नहीं महाराज, ये तो जीरा है। अरे कृष्ण, तू यहाँ पे भी आ गया। महाराज, ये तो पर्दा है। अरे ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये यहाँ पर ही आ गया। महाराज, ये तो घड़ा है। रात्रि पर्यंत कंस से डरता डराता रहा। उसने सुबह भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए रात भर अपने शक्तिशाली हाथी कुवलिया पीड़ को मदिरा पिलाई, जिससे वह मदमस्त हाथी श्री कृष्ण को कुचल के मार डाले। सुबह होती है, भगवान रणभूमि की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी कुवलिया पीड़ हाथी भगवान पे आक्रमण करता है। परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का एक हाथी भला क्या बिगाड़ सकता है? श्री कृष्ण बलराम ने मुक्की मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और अंत में उसके दोनों दांतों को उखाड़ कर उसे मार डाला एवं मृत्यु के पश्चात उसे अपना धाम प्रदान किया। ततः कृष्ण बलराम हाथी के दांतों को अपने कंधे पर धारण करके रंगभूमि की ओर चल पड़े। आओ कृष्ण बलराम, हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। अवश्य मल्ल, तुमसे दो हाथ करने के पश्चात ही हम बाबा जी के पास जा पाएंगे। दोनों बंधुओं को बार बार पटकने के बाद भगवान श्री कृष्ण बलधर बलराम जी ने अपने मुष्टि प्रहार से चाणूर और मुष्टि की हृदय भरी धड़कन शांत कर दी। कंस के भय की सीमा न रही। भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन की ओर चल पड़ते हैं। कंस इधर उधर भागता है। लेकिन
अंत को गत्वा भगवान श्री कृष्ण कंस को पकड़ लेते हैं और लंबी कोई बात नहीं, बस एक ही मुक्के में कंस का राम नाम सत्य हो जाता है। बोलिए कंस निशूदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की